तो मेरा फीडबैक ये रहेगा कि अगर आप मलेशिया आए तो एक बार लॉयड प्लाजा ज़रूर आइएगा। फ़ोन के मामले में यहाँ रेट थोड़ा सस्ता है, जो मुझे लगा। नया मुझे मिल रहा है आईफोन 13 या 14 अराउंड 50 के आसपास। तभी कोई लेडी आई और लेडी आके चीखने लगी, कुछ कुछ बोलने लगी, बाहर जाओ। तो मैंने लगा साहब को नहीं होगी, चिल्ला रही है। तो मुझे जस्ट कुछ रियलाइज हो, मैंने बाहर देखा ना, तो मैं फीमेल टॉयलेट में खड़ा था। मुझे बारिश इनफैक्ट बहुत पसंद है, तो बारिश में बहुत देर खड़ा हूँ। अभी मैं टैक्सी लेके वापस जाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिकिरिन जी ने रिलायंस के लिए काम किया है और मुकेश अंबानी से हाथ भी मिलाया है। तो टीवीएस बस स्टैंड के बगल में रेलवे स्टेशन है, KLMI रेल का जो ट्रैक है यहाँ पे है। स्टेशन पे आया हूँ, देखिए कितना भूतिया स्टेशन है। मेरे इलाके में तो कोई भी नहीं है। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I dream big. Gotta travel दोस्तों the गुड world. मॉर्निंग। ये है मलेशिया का सेकंड ट्रिप का सेकंड डे और मेरे पीछे है बर्जा टाइम स्क्वायर का एंट्रेंस। इस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और दो टावर है, टावर 1 टावर 2। टावर 1 में मैं रहता हूँ। बहुत अच्छा रूम मिला है और बहुत अच्छे रूम है, बहुत सारे रूम हैं, आप बुक कर सकते हैं। कहते हैं कि टावर 2 का रूम और भी अच्छा है, पर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। टावर 2 का रूम बहुत, टावर 1 का रूम मुझे अच्छा लगा वैसे भी। यहाँ से मॉल में एंटर करते हैं और आगे दो तरफ से एंटर करते हैं आप होटल में। तो फिलहाल मैं एक ब्रिज में हूँ जो बड़जा टाइम स्क्वायर पे जुड़ता है यहाँ के एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का नाम मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा, तो मैं पहुँचूंगा तो बता दूंगा। तो ये एक पैसेज टाइप है, इसको पार करना पड़ता है, नीचे रोड है, तो आपको नीचे रोड में उतरना नहीं पड़ेगा। और जब मैं पहुंचूंगा तब तो नाम भी बता दूंगा और मार्केट भी दिखा दूंगा। तो आज का प्लान ये है कि मैं आज पहले मार्केट घूमूंगा और फिर मैं जाऊंगा मालाका। एक डिस्टेंस प्लेस है, एक अलग जगह है, वहाँ का अलग एक फील है, वहाँ का टाउन भी अच्छा है, वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज मालाका जाऊंगा, लेकिन मालाका जाने से पहले ये लोकल मार्केट घूमूंगा। मालाका जाने के लिए मुझे बस पकड़ना पड़ेगा जिससे 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट, और शाम तक मैं वापस आऊँगा। इसके अलावा मलाक्का आप जा सकते हैं बाई ट्रेन, लेकिन उसमें भी आपको फिर बाद में एक बस लेना पड़ेगा, या बाई टैक्सी। टैक्सी में आपको लग जाएगा 600 रिंगिट, जो कि बहुत ज़्यादा है। बस में शायद आपको लगेगा 12 रिंगिट। तो यही अब तक का प्लान। तो जस्ट कंफर्म किया है, बिल्डिंग का नाम है लॉयड प्लाजा। मुझे इस सबवे से नीचे उतरना है और एक बिल्डिंग के पीछे जाना है, तो मुझे लॉयड प्लाजा देखता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। अगर GoPro मिलता है मुझे, या फिर DJI Osmo Action 2 मिलता है, तो ज़रूर एक बार सोचूंगा खरीदने के लिए। अगर नहीं मिलता है तो इस बार तो लेना ही है, क्योंकि फ़ोन पे भरोसा करके इस बार मैं फंस गया था। तो एक ऑल्टरनेटिव रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट साथ में होना ही चाहिए। तो चलिए अंदर जाके बात करता हूँ। फिलहाल मैंने रूट कर दिया है इस सर्वे से, और सामने है बर्जिया टाइम स्क्वायर। तो मैं बता रहा था आपको, ये टावर 2 है और ये टावर 1 है। मैं टावर 1 में 34th फ्लोर में रहता हूँ, वहाँ रूम मिला है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको मैं। आज सुबह सुबह मैंने 6,000 रुपये से कन्वर्ट करा है। क्योंकि आप जानते हैं ये मेरा फॉरेस्ट कार्ड काम नहीं कर रहा, तो 6,000 कार्ड कन्वर्ट कराने का, 6,000 रुपये कन्वर्ट कराने का मुझे मिले अराउंड 300 रिंगेट, 302 रिंगेट। और कन्वर्ट कराते कराते मुझे एक चीज़ ख्याल आया, जो मैंने नोट तो किया था पर रियलाइज़ नहीं किया। जब भी आप मलेशिया, सिंगापुर या कहीं भी जाए, इमिग्रेशन से पहले आप नोट कन्वर्ट मत कराएंगे। इससे क्या होगा, आपको रेट बहुत खराब मिलेगा। मलेशिया में मैंने थोड़ा सा नोट कन्वर्ट कराया था इमिग्रेशन से पहले, तो मुझे मिला था 17 रुपीज़, जो कि बहुत ही ख़राब रेट था। और इमिग्रेशन के बाद मैंने कन्वर्ट कराया तो मुझे मिला 23 रुपीज़, तो बहुत अच्छा रेट है। और इस मॉल में मुझे मिल रहा है 19 रुपीज़, तो ये भी ख़राब रेट है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी कंट्री को छोड़ रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरा पैसा कैसे भी मैं कन्वर्ट करा के यहाँ देकर चला जाऊँ, इंडिया लेके क्या करूँगा। तो अब जो भी रेट मिलता है दे देते हैं, तो वहाँ पे रेट ज़्यादा मिलता है आपको, 23 रुपीज़। और जब इमिग्रेशन से पहले जब कंट्री में घुसते हैं तो आपको नोट की ज़रूरत होती है मलेशिया का, तब आप जितना भी ख़राब रेट हो आप दे देंगे। इसकी इमिग्रेशन से पहले आपको बहुत ही गंदा रेट मिलता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं और मेरे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स दुनिया का सबसे सुंदर जगह है और यहां आने वाले हर पर्यटक, हर गेस्ट भी यही कहते हैं।
क्योंकि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कभी ना कभी अंडमान निकोबार आइलैंड ज़रूर आए और कभी आप अंडमान निकोबार द्वीप आए, एक चीज़ आपको ज़रूर करना चाहिए और वो है रीफ लुकर्स सेमी सबमरीन की सवारी। जी हाँ, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको इंडिया में शायद ही कहीं मिलेगा। इस एक्सपीरियंस को बताना दोस्तों बहुत मुश्किल है। आप रीफ लुकर सबमरीन में बैठकर पानी के नीचे की दुनिया को बहुत ही करीब से देख सकते हैं और कोरल्स को, हर मछली को बिल्कुल अपने करीब पा सकते हैं। ऐसा लगेगा दोस्तों जैसे आप उनके बीच बैठे हैं। अंडमान में रीफ लुकर्स इस तरह का एक्सपीरियंस ऑफर करता है नॉर्थ बे में और स्वराज द्वीप आइलैंड में। अंडमान निकोबार आने से पहले दोस्तों रीफ लुकर्स को जरूर कांटेक्ट करें सबमरीन एक्सपीरियंस के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक्सपीरियंस लाजवाब होगा आपके लिए। दोस्तों, अंडमान आप आए तो आपको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप तो जाना ही है, तो फिर शहीद द्वीप में आपको मैं सबसे बेहतरीन होटल सजेस्ट करूंगा, वो है टैंगो बीच रिसोर्ट, जो कि बना हुआ है वर्ल्ड फेमस लक्ष्मणपुर बीच के ठीक बगल में। यही नहीं, टैंगो बीच रिसोर्ट का प्राइवेट पूल भी है और अपना प्राइवेट बीच भी है। साथ में इनका रूम्स भी वर्ल्ड क्लास का है और इनका ऑनलाइन रिव्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। तो फिर शहीद द्वीप आए तो टैंगो बीच रिसोर्ट ज़रूर याद रखिएगा और उनको कांटेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, श्री विजयपुरम में अगर आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट चाहिए तो आपको जाना चाहिए स्टार पैराडाइज होटल का अपना रेस्टोरेंट, जिसका नाम है रस्टिक गार्डन। रूफटॉप पे बना यह रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार व्यू के साथ आता है। यहाँ पे अंडमान में आने वाले किसी भी शिप को आप देख सकते हैं और सामने आप नॉर्थ बे आइलैंड को भी देख सकते हैं। रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो फिर आप पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम में आए तो रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट, जो कि स्टार पैराडाइज होटल में है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, अंडमान विजिट के दौरान आपको मेनलैंड में बने अंडमान के नाम से बिकने वाले बहुत सारे मोमेंटोज मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको जेन्युइन अंडमान में बने ट्राइबल्स के हाथ से बने हुए मोमेंटोज चाहिए तो आपको जाना चाहिए रैमलोन में। You know what is the meaning of Ramelon? In the Nikobari tribal language, it means good wishes or gratitude. रैमलोन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन को प्रमोट करता है, चाहे वो डिगलीपुर से हो या फिर ट्राइबल एरिया निकोबार डिस्ट्रिक्ट से। रैमलोन में हर तरह के क्राफ्ट आइटम और जेन्युइन लोकल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अंडमान में आए तो रैमलोन में एक बार जरूर आए। दोस्तों, आज के डेट में श्री विजयपुरम में रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन नाम और ब्रांड है ग्रिलेक्स का। ग्रिलेक्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे हर तरह के फूड आपको मिलता है और बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप हमेशा इस रेस्टोरेंट को याद रखेंगे। सिर्फ लोकल्स में नहीं बल्कि टूरिस्ट में भी ग्रिलेक्स बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का रिव्यू हमेशा टॉप क्लास रहता है। तो फिर जब भी श्री विजयपुरम आए, ग्रिलेक्स रेस्टोरेंट जरूर चाहिए। ये आपके एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, आप अंडमान आए तो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जाने के लिए आपको आइलैंड हॉपिंग करना ही पड़ेगा और आइलैंड हॉपिंग करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नॉटिका कैटामैरान सर्विस, जो कि इंडिया का पहला ब्रांड न्यू कैटामैरान सर्विस है। नॉटिका कैटामैरान बहुत ही फास्ट है और लेटेस्ट एमिनिटीज आपको मिलता है इस फेरी के अंदर और नॉटिका के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस साल के अंत तक और 2 ब्रांड न्यू नॉटिका कैटामैरान, नॉटिका प्रो और नॉटिका प्राइड आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेगा। तो फिर 3 ब्रांड न्यू कैटामैरान सर्विस के साथ नॉटिका आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार रहेगा। तो फिर अंडमान में आए तो आइलैंड हॉपिंग के लिए चुने नॉटिका। दोस्तों, जब भी आप स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड जाए तो याद रखें हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट इस द्वीप के सबसे बेहतरीन बीच रिसोर्ट्स में से एक है। यहाँ की शानदार मेहमान नवाजी, सजे हुए कमरे, प्राइवेट बीच और आलीशान कैंपस आपकी यात्रा को खास बना देते हैं। रिसोर्ट में आपको मिलेगा अपना स्विमिंग पूल, शानदार टूर पैकेज और सबसे खास इन हाउस एक्सपर्ट के साथ स्कूबा डाइविंग का अनुभव। हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट में ठहरना सचमुच हर पर्यटक के लिए एक यादगार और बेमिसाल अनुभव होता है।
दोस्तों, कभी आप अंडमान घूमने आए तो एक ऐसा रोमांचक अनुभव जरूर ले जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये है सबमर्सिबल स्कूटर, जिसे आप अंडर वाटर स्कूटर भी कह सकते हैं। एशिया की पहली ऐसी वाटर एक्टिविटी जो सिर्फ स्वराजद्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच पर उपलब्ध है। समुद्र की गहराई में रंग बिरंगी मछलियों और खूबसूरत कोरल्स के बीच स्कूटर चलाने का मजा ही कुछ और है। ये अनुभव हर पर्यटक के लिए अनोखा और जिंदगी भर यादगार होता है। तो फिर अंडमान आए तो सी टू स्काई एडवेंचर्स के साथ अपना सबमर्सिबल स्कूटर राइड जरूर बुक करें और खो जाए रोमांच और खूबसूरती की इस जादुई दुनिया में। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ना थोड़ा सा घूम रहा हूँ। ये रियली ऑसम है, मतलब सारे टॉप ब्रांड आपको मिल जाएंगे। सोनी के, ऑसस के, ओप्पो के, सबके ब्रांड स्टोर है अंदर। और रेट जेन्युइन है, मतलब जो रेट कंपनी का होता है, लेकिन इंडिया के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। एक दुकान में मुझे गोप्रो मिला, गोप्रो 11, जो मुझे अराउंड यहाँ पे 27,000 मिल रहा है, जो इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है। मतलब मुझे लगा था कि कम होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। और डीजे एक्शन 2 तो यहाँ पे है नहीं, बोले प्रोडक्शन बंद हो गया। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे ब्रांड के शॉप है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब जाता हूँ ऊपर, ऊपर भी एक कैमरा शॉप है, शायद वहाँ कुछ मिले, तो ऊपर जगह दिखाता हूँ। देखिए कितना बड़ा शॉप है और सारे ब्रांड के शॉप है, सारे टॉप ब्रांड यहाँ पे। गोप्रो तो नहीं मिला, बट इस एरिया में बहुत सारे आईफोन है, सेकेंड हैंड आईफोन है। आईफोन प्रो 13 मुझे मिल रहा है अराउंड 50,000 के आसपास, सेकेंड हैंड ऑफकोर्स। प्रो भी मिल रहा है 50,000 के आसपास। मैं अगर आप एक्सचेंज करूँ, मैं अपना फ़ोन एक्सचेंज करूँ तो मुझे शायद 18,000 के डिफरेंस पे मिल जाएगा। थिंग इज अब मेरा एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा। अगर शाम तक भी ठीक हो जाए तो मैं ज़रूर सोचूंगा कि मैं ट्रेडिंग करूँ और पुराना आईफोन देकर नया आईफोन लूँ। जब से मेरा कैमरा टूटा है ना, और जब से मेरा बैटरी चेंज हुआ है, मैं डेस्परेट हूँ उस कैमरे को सेल करने के लिए। तो फिलहाल मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि नया कैमरा खरीदूँ, बट एटलीस्ट मैं सेकेंड हैंड कैमरा खरीद सकता हूँ ताकि शूट कंटिन्यू रहे। और इससे बड़े पहले कि कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ जाए, मैं कैसे भी चाहता हूँ कि इसे, मतलब कैमरे से मैं पीछे छुड़ाऊँ और नया कैमरा लूँ। तो होपफुली 18,000 एक्सचेंज रेट अच्छा लग रहा है, और वो लोग चेक करके देंगे, 1 साल का वारंटी भी देंगे। आजकल मेरे एरिया से यहाँ तक डायरेक्ट फ्लाइट में कभी भी आ सकता हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो मैं चेक भी करा सकता हूँ। तो मुझे लगता है बेटर डील है सेकेंड हैंड कैमरा चेंज करने का। आगे देखते हैं क्या होता है। इस बिल्डिंग का नाम है लॉयड प्लाजा, और मैं रियली इंटरेस्ट हूँ। यहाँ पे हर तरह का फर्स्ट हैंड सामान तो मिलता ही है, सेकेंड हैंड सामान भी बहुत मिलता है, एक्सेसरीज भी मिलता है। हर अलग फ्लोर में अलग अलग चीज़ें मिलता है। और अगर आपको फर्स्ट हैंड चाहिए तो यहाँ पे हर चीज़ का ब्रांडेड शॉप भी है। तो मतलब एक बार ज़रूर आना बनता है यहाँ पे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पसंद है तो एक बार अगर मलेशिया आए तो लॉयड प्लाजा जरूर आइएगा, मेरा सिंसियर सजेशन है। Siapa yang buat input? Saya tanya sahabat-sahabat, saya sendiri je ada dia kata. तो मेरा फीडबैक ये रहेगा कि अगर आप मलेशिया आए तो एक बार लॉयड प्लाजा ज़रूर आइएगा। ये बरजाया टाइम स्क्वायर है, ये टावर 1 है जहाँ मैं रहता हूँ 33 फ्लोर में, और ठीक सामने ही बिल्डिंग के पीछे है लॉयड प्लाजा, जहाँ पे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। आप जाके देखेंगे ना, हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ बेच रहा है। जो 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 सामान बेच रहा है वो वही बेचेगा। अगर उसके पास नहीं है तो बता देगा कहाँ पे जाना है। जो कैमरा बेच रहा है वो कैमरा ही बेच रहा है, जो लैपटॉप बेच रहा है वो लैपटॉप ही बेच रहा है, जिस ब्रांड का बेच रहा है उस ब्रांड का ही बेच रहा है। तो हर ब्रांड का आपको मिलेगा, सेकंड हैंड मिलेगा, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट मिलेंगे, टेक्नीशियंस मिलेंगे जो वहीं पे काम करते हैं। और मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं सजेस्ट करूँगा अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके सामान में,
आने के ट्रैवलिंग के टाइम, तो आप आ सकते हैं या सिंपली आप आ सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड कराने के लिए, नया कुछ खरीदने के लिए। बहुत अच्छा रेट है यहाँ पे। GoPro मुझे नहीं मिला, DJI नहीं मिला, क्योंकि वो दोनों मॉडल जो मुझे चाहिए था दोनों आउट ऑफ स्टॉक ही है यूजुअली, और जो है वो ऑलरेडी इंडिया का रेट है। लेकिन फ़ोन के मामले में यहाँ रेट थोड़ा सस्ता है जो मुझे लगा। नया मुझे मिल रहा है iPhone 13 या 14 अराउंड 50 के आसपास। तो रेट ऑलमोस्ट ठीक है। बाकी अब प्लान करता हूँ मैं मलाका जाने के लिए। अब मुझे यहाँ से टैक्सी लेना है। अभी मैं ग्रैब यूज़ करूँगा और टैक्सी लूँगा यहाँ पे, ताकि टैक्सी से मैं जाऊँ TVS स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ से बस पकड़ूँगा। Malacca, shining by the sea. Malacca, Malacca, always calling me. दोस्तों, मलक्का मलेशिया का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है जिसे कभी एशिया का व्यापारिक केंद्र माना जाता था। यहाँ पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश शासन की छाप आज भी इमारतों में और संस्कृति में साफ दिखाई देता है। ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और लाल रंग की इमारतें और मशहूर चौंकर स्ट्रीट यहाँ के मुख्य आकर्षण है। शाम के समय मलक्का नदी के किनारे टहलना और स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना हर पर्यटक के लिए एक खास अनुभव है। मलक्का सचमुच एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास और आधुनिकता दोनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। Riverside lights, colors glowing bright. Chunker Street dancing through the night. तो पहुँच गया मलाका इस बस से। चढ़ते हुए TVS स्टेशन में क्या क्या दिखा नहीं पाया क्योंकि बैटरी में पावर नहीं था। और जब टिकट मिला लास्ट में बस चढ़ने से पहले थोड़ा चार्ज कर लिया था, तो अब तक चार्ज बचा हुआ है। तो मेरा पहला प्रायोरिटी है कि मैं कुछ खा लूँ। 5 बज रहे तो कुछ खाया नहीं, लंच नहीं किया। कुछ खा लूँगा, थोड़ा चार्ज कर लूँगा और फिर निकलूँगा मलाका देखने के लिए। और ये है मेरा लंच, फिश फ्राई और मटन। मलाका स्टेशन पहुँचते ही बाहर निकलता हूँ ना, तो फिर से शॉपिंग मॉल। यहाँ पे जहाँ भी बस स्टैंड है, जहाँ भी मेट्रो स्टैंड है, निकलते ही शॉपिंग मॉल होता है। इतने सारे दुकान होते हैं और सब में सामान लदा होता है, यानी सबका बिजनेस चल रहा है। तो फिर निकल गया हूँ बाहर। ये है बस स्टेशन मलाक्का का। अब मुझे यहाँ से पकड़ना है कोई ना कोई टैक्सी, तो ग्रैब से टैक्सी मिल जाएगा। और मुझे जाना है जॉनपुर स्ट्रीट, जहाँ पे मार्केट बैठता है, और देखता हूँ और क्या मिलता है यहाँ पर। यूजुअली यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लोग समझते नहीं हैं। पूछता हूँ तो किसी बता नहीं पाते, लेकिन एनीवे थोड़ा सा तो पता है कि यहाँ जॉनपुर स्ट्रीट बहुत बढ़िया है। तो जॉनपुर स्ट्रीट जाऊँगा पहले। यहाँ से मुझे ग्रैब लेना है, तो ग्रैब के लिए वेट करूँगा। शेड में आ गया हूँ। और जो भी यहाँ पे आएंगे ना, आपके लिए एक वार्निंग है, अगर आपको यहाँ पर टॉयलेट यूज़ करना है, याद रखिए यहाँ सब इंडियन टॉयलेट्स हैं बस स्टैंड में। तो आपको अगर इंग्लिश टॉयलेट में बैठना है तो आपको हैंडीकैप वाले में जाना है। जहाँ पे पे यूज़ टॉयलेट है वहाँ पे बंदा बैठा था, उसको पूछा भाई इंग्लिश टॉयलेट दिखा दो, तो उसने मुझे हैंडीकैप वाला दिखा दिया। तो उनका मदद रहा, अच्छा रहा। तो अब मैं ग्रैब बुक करता हूँ और जाता हूँ जॉनपुर स्ट्रीट की तरफ। Malacca, Malacca, shining by the sea. St. Paul's Hill and Christchurch calling me. Formosa walls tell stories of time in Malacca, Malacca. The heartbeat feels so fine. Malacca, Malacca. तो इतना ट्रैवलिंग में क्या हो रहा है कि मैं अपना डिवाइस चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, और चार्ज नहीं कर पाऊँ उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। चढ़ने से पहले मैं बहुत देर बैठा था चार्ज करने के लिए बस स्टैंड पे, बस स्टैंड शूट नहीं कर पाया। चार्ज था बोल के बस में कुछ बाहर का शॉट शूट कर पाया, यहाँ आके थोड़ा बहुत बाहर का शॉट शूट कर पाया। लेकिन जिस फ़ोन से मुझे ग्रैब बुक करना था, मैंने ग्रैब बस बुक किया और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब जो ग्रैब गाड़ी लेके ड्राइवर साहब आए थे वो वेट कर रहे थे, कि वेटिंग वेटिंग वेटिंग। मैं तो अंदर चला गया क्योंकि मेरे पास चार्ज नहीं था। तो पूरे मॉल पे ना, पूरे बस स्टैंड पे कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तो किसी ने आइडिया दिया कि आप टॉयलेट में जाइए। अब सबसे फनी क्या हुआ, मैं टॉयलेट चला गया, टॉयलेट जाके लगा दिया स्विच और चार्ज भी हो रहा था, 2% हुआ। तभी कोई लेडी आई और लेडी आके चीखने लगी, कुछ बोलने लगी बाहर जाओ। तो मैंने लगा साफ करने आई होगी, चिल्ला रही है। तो मुझे जस्ट कुछ रियलाइज हो, मैंने बाहर देखा ना, तो मैं फीमेल टॉयलेट में खड़ा था, फीमेल टॉयलेट में चार्ज कर रहा था और मुझे मेल टॉयलेट में करना था। तो जल्दी जल्दी मेल टॉयलेट में आया, पर वो लेडी चिल्ला रही थी अंदर से, फीमेल टॉयलेट बड़ा जोर से चिल्ला रही थी। तो जैसे ही मैं मेल टॉयलेट में आया, थोड़ा देर चार्ज किया, फोन ऑन किया, मेरा ग्रैब बाहर आ गया, टैक्सी बाहर आ गया और ड्राइवर साहब का मैसेज आ गया कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो मैं भागा और वो लेडी ना मुझे देख रही थी घूर घूर के। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, थैंक गॉड, बट ग्रैब मिल गया
अब मैं जा रहा हूँ जोंकर स्ट्रीट, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और मोस्टली एक्टिविटी जोंकर स्ट्रीट के आसपास ही होता है। लेकिन बाहर बहुत बारिश है और मुझे छतरी खरीदना पड़ा 22 रिंगट देकर। और मैं 2 दिन और हूँ, मुझे छतरी लेके जाना पड़ेगा। 7 kg मेरा वेट लिमिट है। बट एनीवे, घूमना तो छतरी लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज इस मौसम में घूम नहीं सकता। बाहर देखिए कितना बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। पता नहीं कितना घूम पाऊंगा। जो भी हो, मैंने सोच लिया कि भाई 6 बजे मैं यहाँ आ जाऊँगा और 7 बजे तक मैं बस में चढ़ जाऊँगा, ताकि 9 बजे मैं पहुँच जाऊँ अपने इलाके में। क्योंकि 10 बजे अ, बरजाय स्ट्रीट बंद हो जाता है, बरजाय मॉल जो बंद हो जाता है। तो मैं यही प्लान में हूँ, 7 बजे बस में चढ़ूंगा और 9 बजे पहुंच जाऊंगा। लेट हुआ तो 8 बजे चढ़ूंगा, 10 बजे पहुंच जाऊंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कोशिश वही करूंगा। लेकिन रास्ते में मुझे कहीं ना कहीं अपने फ़ोन को चार्ज करना होगा, नहीं तो रात को भी सेम प्रॉब्लम होने वाला है, मुझे ग्रैब नहीं मिलेगा। तो मुझे इसलिए मुझे इसमें बहुत कॉशियस रहना है थोड़ा सा। और मेरा जो पावर बैंक है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। पावर बैंक जब लगा रहा हूँ फ़ोन पे, तो एक वार्निंग साइन आ रहा है। इसका मतलब पावर बैंक में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से पावर बैंक, और वो भी उतना ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। तो अब मैं एक नया पावर बैंक भी लूँगा। तो प्रॉब्लम जब आता है तो सॉल्यूशन अपने आप निकल आता है, सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा यार, प्रॉब्लम है तो सॉल्व भी करना है। मतलब लाइफ है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना ही है। तो करूँगा सॉल्व। जितना प्रॉब्लम फेस होता है ना, अब मैंने देखा है कि बाद में बहुत मजा आता है सोच के। अभी मैं जब सिंगापुर के बारे में सोचता हूँ, सिंगापुर में प्रॉब्लम आया था, दोस्तों से बात कर रहा था, उनको बता रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आ रहा था। तो ऐसा एडवेंचर फिर दिले है नहीं। अगर रात में यहाँ फंस जाऊँ तो मुझे लगता है पता नहीं इतना बारिश हो रहा है, अगर बस ना जाए, मैं पहुँच ना सकूँ, पता नहीं क्या होगा। बट एनीवे, जो भी होगा मजा आएगा। यही तो मजा है ट्रैवलिंग का। देखते हैं क्या होता है। और इतने बारिश में पता नहीं मैं क्या घूमने वाला हूँ, आपको क्या दिखाऊंगा। लेकिन ये सिटी बड़ा अच्छा है। मतलब मुझे लगा ये थोड़ा सा हाई में है, क्योंकि बस चढ़ाई चढ़ रहा था बस। और जब यहाँ पे पहुंचा सिटी सेंटर में, मलाका सेंटर में, तो बहुत दुकान है। दाम भी रिजनेबल है, और यहाँ पे काफी बंगाली लोग भी हैं और तमिल पॉपुलेशन भी है। मैंने एक दो लोगों से बात की, वो स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ने आते हैं मलाका में, पता नहीं क्या कॉलेज है। उन्होंने हेल्प की, उन्होंने बताया कि आप यहाँ से ग्रैब लेकर जाइए, क्योंकि बस मिलना मुश्किल है। तो अब मैं टैक्सी में चढ़ गया हूँ, थैंक गॉड सब कुछ ठीक रहा। तो अब मैं जा रहा हूँ जोंकर की तरफ, देखता हूँ कि वहाँ क्या देखने मिलता है और घूम पाता हूँ कि नहीं। 7 बजे तक मैं वापस आऊँगा ज़रूर मलाका सेंटर में। विश्वास नहीं होता कि मलेशिया में इतना दूर, मलाका में भी इंडियंस इतने ज़्यादा है कि यहाँ पे एक इंडियन स्ट्रीट है और सारे इंडियंस दुकान है यहाँ पे। स्ट्रीट को इंडियन स्ट्रीट बोलते हैं। इंडियंस सब जगह पहुँच जाते हैं। जोंकर स्ट्रीट पे बहुत बारिश हो रहा है, देखिए कहीं भी निकलना पॉसिबल नहीं, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। थोड़ा सा सैड जरूर हूँ, कितना दूर रास्ते भी देख नहीं पाया मलाका में। पर क्या करे, बारिश क्या है, किसी का बस नहीं चलता। और बारिश तो मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, मुझे बारिश इनफैक्ट बहुत पसंद है। तो बारिश में बहुत देर खड़ा हूँ। अभी मैं टैक्सी लेकर वापस जाऊँगा सेंट्रल, मलाका सेंट्रल, ताकि वहाँ से बस टाइम मिल जाए। एटलीस्ट मैं टाइम से पहुँचना चाहता हूँ कोलमपुर टाइम से, ताकि वहाँ लेट ना हो जाए। वहाँ लेट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मेरी बैटरी डेड हो जाएगी, तो फिर कुछ नहीं कर पाऊँगा। Also the one with Yeah, you too many. thank you too much. Thank you for that. You from India? I'm from India, yes. So you alone? Yeah, alone, yeah. You come to travel? Yeah, came to travel, yes. So I'm working long. I'm always sick. Oh. So tension. Always sick. Okay. ये है मले हाउस, हाँ। Yeah, Malay house is a high one because last time the Malay house is
want to move the house, Right. can take out and move it. Oh, The Kampong Modern. Yeah. and this is market. Yeah, it's a restaurant. Okay. And the name also there. I turn for you. House. Kampong Modern. This is Yeah, this place called Kampong Modern. अच्छा, this place called Kampong Morten. Okay, great. Okay, great. तो मेरे साथ सिकिलिन जी है जो यहाँ पे कैब चलाती है और दिन में टूर ऑपरेटर काम करती है। कल ये केल बुक कर रही है, शायद वहाँ पे टूर ऑपरेटर रेगुलर बन जाए, तो इनको बेस्ट ऑफ लक। और आज मुझे कार में घुमा रही है क्योंकि बारिश हो रहा था, मैं कुछ देख नहीं पाया, तो सिकिलिन जी मुझे हेल्प कर रही है। शी इज हेल्पिंग मी। शी वाज शोइंग मी द रिवर फ्रंट। तो हाउ लॉन्ग यू आर हियर? I'm born in Malacca. Okay. I'm now 50 years. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सिकिलिन जी ने रिलायंस के लिए काम किया है और मुकेश अंबानी से हाथ भी मिलाया है। Okay. तो लेट्स गो। ये सब मलय हाउस है, जो ट्रेडिशनल मलय हाउस होता है, क्योंकि ये स्टिल्ट में होता है, क्योंकि इसको कहीं मूव करना, दे कैन मूव इट, इनको उठा के लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर होता है मलय हाउस। The landed cannot move lah. हाँ, ये The height one can move. जी, ये लैंडेड वाला जो मूव नहीं हो सकता, लेकिन जो हाई वाला है उसको आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। और यही मोटिव है कि इसको थोड़ा सा उठा के रखा गया है। ये हाई वाला है जिसको आप कभी भी मूव कर सकते हैं। देखिए सामने कितना सुंदर फ्लैग लगा हुआ है और ट्रेडिशनल घर है यहाँ पे, You see मर्टिका। the stickers. Wow. They are also like Malacca one, like this one. ओहो। The stickers. ये जो स्टेयरकेस है ना, ये मलाका का फेवरेट है बोल रही है मैडम। ये यहाँ का जो मतलब साइन सिग्नेचर स्टाइल है। You can take the देखिए कितना सुंदर घर है यहाँ पे, एक से एक प्यारा ट्रेडिशनल मलाका हाउसेस, yes, Malay house. मलय हाउसेस। ये यहाँ का रिवर फ्रंट है, जो इसमें बोट राइड्स होता है और सब टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे। आज तो बारिश है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत फेमस रिवर है। इसका नाम मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ आपको। ये रिवर फ्रंट एरिया है, तो रिवर का नाम मलाका रिवर है। और देखिए घर में एक ब्रिज भी है, ब्रिज है। Lights, colors glowing bright. Junker Street dancing through the night. History and beauty side by side they stay. Malacca holds the magic in every way. Malacca, Malacca, shining by the sea. St. Paul's Hill and Christchurch calling me. Famosa walls tell stories of time in Malacca, Malacca. The heartbeat feels so fine. Malacca, Malacca, shining by the sea. Malacca, Malacca, always calling me. Malacca, Malacca, shining by the sea. Malacca, Malacca, always calling me. Malacca, Malacca. देखिए एक और स्टेयरकेस बना है पुराना स्टाइल, मलाका स्टाइल में। इसमें भी देखिए मलाका स्टाइल में स्टेयरकेस बना हुआ है, जो यहाँ का सिग्नेचर स्टाइल है। देखिए स्टेयरकेस फिर से आया है एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में, और कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे घर जो देखिए ओरिजिनल मलाका स्टाइल के घर है ये। The history is start from Malacca. ओके, It's 14th century, yeah. राइट। 1400 start in Malacca. After get the history and Malaysia got Malaysia history also. ओके Yeah. So Malacca names is come from the tree names. ओके, The name Malacca is come from the tree. Malacca But tree. the tree now not yet at here at another place at Okay. the old town there. So 1400 got one person is come from Indonesia, Sumatra. His name called Palamiswala. राइट। So it's kill the people at the in Sumatra. So it's running to Singapore. Before Singapore names is called Tamasit. ओके, Tamasit. So it also make angry the Siam. Siam is now is the Thailand. Okay, Yeah. okay. So also cannot stay in Tamasit again. So running to the Malacca. So it's at the Malacca. He have a rest at the area, the riverside area. He saw the deer, mouse deer, the mouse deer. राइट। And the dog want to catch the mouse deer. So the Paramiswara saw this. He said, the deer will die, we catch it. But the deer ran until the end the river
and she turned back and threw kick the dog inside the river. Right. So the Paramishala saw this. He said, "Wow, here is a very good place. Oh. I love here. I like here. So I want to make the country my own Oh. place here." So he asked the soldier, "What are the names here?" The soldier said, "I don't know the names because here last time it's a village and the forest." He said, Okay. "I know you sit on the tree. The tree name's called Malacca." Oh. So the Paramisara said, "Wow, this name is nice." So I take the name, the three names from, so Malacca have the names. It start from 1400. So Malacca have the names already. This place called? This place called Mata Kuching on is also is the town area. We want to on the way to the Malacca Central. Okay. तो जस्ट पहुंचा हूँ वापस टीवीएस में। इस बस में आया था वापस मलाका से। 2 घंटा लग गया, 2 घंटा 10 मिनट लग गया। अब यहाँ से मुझे लेना है टैक्सी, कैब लूँगा, ग्रैब लूँगा और जाऊँगा अपना होटल, जाके आराम करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे खाना है और मुझे मुझे ये भी कंफर्म करना है कि मेरा रूम चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि होटल ओनर ने कहा था कि 2 दिन बाद रूम मेरा चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले बुकिंग 1-2 दिन के लिए ही किया था, फिर मैंने 1 दिन एक्सटेंड किया था और उन्होंने मुझे अपग्रेड भी किया था। तो 2 दिन बाद वो रूम चेंज करने वाले थे, अभी तक कन्फर्मेशन मिला नहीं है। कन्फर्मेशन मिलता है तो पता लगेगा कि मैं किस रूम पे शिफ्ट हो रहा हूँ। फिलहाल ये इलाका, यहाँ पे बस रुका था। उसके बाद यहाँ भी बस स्टैंड में भी एस्केलेटर है और पूरा बस स्टैंड एकदम एयरपोर्ट जैसा है। जितना भी चेकिंग होता है प्रॉपर चेकिंग होता है और बस के लिए आप नीचे फ्लोर पे जाओगे जहाँ से आप बोर्डिंग करोगे। जैसे प्लेन में होता है, आपको टिकट स्कैन करना पड़ता है बाकायदा और वहाँ पे बंदा होता है जो आपको चेकिंग कराता है और मोस्टली आपको टिकट खरीदना पड़ता है काउंटर से, लेकिन मैं ऑटोमेटिक काउंटर से, लेकिन आप मैनुअली भी खरीद सकते हैं। ये है यहाँ अंदर का सीन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पीछे अंदर का सीन, यहाँ से वापस लिया था। अब मैं यहाँ से निकलूँगा कैब लेके। मुझे देखना है कि एग्जिट कहाँ पे है। एग्जिट लेके बाहर निकलूँगा, फिर लूँगा कैब। ये देखिए फ्लाइट, जैसे फ्लाइट आता है ना वैसे बस स्टैंड में बस का शेड्यूल लिखा हुआ है, कितना बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा है और ये पूरा काउंटर में टिकट इशू होता है, लाइन से टिकट इशू होता है। और जब नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाने के बाद आपका बोर्डिंग होगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक है, लगता है ऐसे एयरपोर्ट में आ गए और आपको प्रॉपरली बोर्डिंग पास दिया जाता है, प्रॉपर बोर्डिंग पास। तो टीवीएस बस स्टैंड के बगल में रेलवे स्टेशन है, KLMI रेल का जो ट्रैक है यहाँ पे है। स्टेशन पे आया हूँ, देखिए कितना भूतिया स्टेशन है। मेरे इलाके में तो कोई भी नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कोई भी नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में कुछ लोग हैं जो लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो जो KL एक्सप्रेस जाएगा एयरपोर्ट, उसमें लोग बैठ के जा रहे हैं एयरपोर्ट। मेरे स्टेशन में अभी कोई एक गेस्ट आया हुआ है, तो पूरा सन्नाटा है। क्या भूतिया जगह एकदम, सच में लग रहा है तो भूतिया जगह में खड़ा हूँ। लेकिन थैंक गॉड एक पैसेंजर आई है। ये KLI एक्सप्रेस है, KLI एक्सप्रेस है जो जा रहा है एयरपोर्ट। अंदर जो भी दिखेंगे आपको लगेज के साथ दिखेंगे, तो जा रहे हैं एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ उल्टा बाजार की तरफ। तो मेरा एक ही स्टेशन है, इसके बाद मैं सीधा KL सेंटर पहुँच जाऊँगा। फिर मेट्रो लूँगा, मेट्रो मतलब मोनो रेल लूँगा IMBI स्टेशन के लिए, जो जहाँ पे मेरा होटल है। एकदम मैं एकदम अपने होटल में ही उतरूँगा। एकदम मेरे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, परजाया टाइम स्क्वायर, उस बिल्डिंग में ही उतरूँगा, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैंने मोनोरेल का टिकट खो दिया है। $20 20 रिंगिट का था, मैंने खो दिया है। कोई बात नहीं, नया बना लूँगा। लेकिन इजीली पहुँच जाऊँगा, बस यही है, इजीली पहुँच जाऊँगा। हाँ, तो यहाँ बैठ के बताता हूँ आपको स्टोरी क्या हुआ। मैं गया मलाका और इतना बारिश हो रहा था कि मैं थोड़ा सा दुखी हो गया कि यार इतना दूर आया हूँ, कुछ शूट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि इस पूरे जर्नी में ना प्रॉब्लम्स ही आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम्स के बाद भी जर्नी अच्छा हो रहा है, मज़ेदार हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मुझे लगा चलो जो भी होता है ठीक होगा। मैं चिल मार रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं कैब बुक कर लेता हूँ और वापस चला जाता हूँ, ताकि 7 बजे पहुँच जाऊँ मैं बस स्टैंड तक, मलाका सेंट्रल तक, और वहाँ से बस लूँगा। 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं अपना बुकिंग सेंटर में। ये गया एक्सप्रेस, बहुत फास्ट गया, रुका भी नहीं। इसलिए मैं आया हूँ 2 बार एयरपोर्ट से KL सेंट्रल तक, जो कहीं नहीं रुकता और बहुत फास्ट है। 900 रुपये पड़ता है पर हेड। और दूसरा एक चलता है जो रुक रुक के आता है, वो यहाँ रुकेगा। अगला 8 मिनट में यहाँ पहुँचने वाला, ठीक है।
तो मैं इतना दुखी हो गया, तो मैं चलो कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, कार लेते चल देते। तो 7 बजे पहुंचूंगा मैं। प्लान था कि 7 बजे पहुंचूंगा, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा अपने कुआलालंपुर में। लेकिन पहुंचते पहुंचते 7:30 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ बताता हूँ। तो मैंने कैब बुक किया, कैब बुक करते करते कैब में क्या हुआ, मेरा ग्रैब ऐप ने मेरा लोकेशन कहीं और दिखा दिया, बहुत दूर दिखा दिया। इतना दूर दिखाया कि प्राइस दिखा रहा था 98 रिंगिट, यानी कि करीबन 1800 रुपये। तो जो कैब ड्राइवर थी, एक लेडी थी, लेडी ने फ़ोन किया कि आपका एड्रेस कहीं और दिखा रहा है, आपने मुझे जो फ़ोटो भेजा है, ऐप में फ़ोटो भेज सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो तो पास का है, मैं पास में आ रही हूँ। तो वो आगे खुद से आ गई मेरे पास ढूंढ ढांढ के। मैंने जगह का फ़ोटो दिया था, आके बोली आप अपना कैंसिल करिए वरना आपका 95-98 रिंगिट कट जाएगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि 8-10 की जगह आप मुझे 15 दे दीजिएगा, मैं कर लूँगी, मैं आपको छोड़ दूँगी सेंट्रल, मलाका सेंट्रल में। मैंने कहा अच्छी बात है। बूढ़ी सी थी, एजेड थी। तो मैंने कहा कि वैसे आप करते क्या है? तो उन्होंने कहा कि सेकंड जॉब है, मैं गाइड हूँ। तो मेरा दिमाग ठंडा, तो मैंने कहा एक काम करिए, आप मुझे दिखा दीजिए, मलाका दिखा दीजिए गाड़ी से घुमा के, मैं आपको पे कर दूंगा एक्स्ट्रा। और वो मान गई वो मान गई। मेरा किस्मत देखिए, उसने मुझे कार में लेके जाके मलाका रिवर दिखाया, मलाका का पुराना घर दिखाया, मलाका टाउन दिखाया। मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी किया और उनको भी रिकॉर्ड किया। और मतलब जो दिन खराब जा रहा था, वो दिन बढ़िया हो गया। और उन्होंने आराम से मुझे लेके आके छोड़ दिया मलाका सेंट्रल में। फिर वहाँ से टिकट लिया और यहाँ पहुँच गया। तो आज का दिन जो खराब होने वाला था, वो बहुत अच्छा गया। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ चैलेंजेस आते हैं ना, वहाँ दिन और भी अच्छा हो जाता है, चीज़ें और इंटरेस्टिंग बन जाती है। मतलब इस तरह की चीज़ आपको ग्रो करता है लाइफ में, आपको मतलब स्ट्रॉन्गर बनाता है। कहते हैं ना, जो चीज़ आपको मार नहीं सकती ना, वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। और वही हो रहा है मेरे साथ ये पूरे टूर में। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अब तक सब सही गया। मेरे लिए अगला सबसे बड़ा चैलेंज होगा। 23 तारीख को मेरा फ्लाइट है 10 बजे। तो मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 7 बजे, मुझे निकलना है 6 बजे। तो सुबह उठना मेरे लिए चैलेंज होगा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट में नहीं सोने वाला हूँ। मैं रूम मैंने एक्सटेंड कर दिया है। एयरपोर्ट में मैंने देख लिया, और नींद नहीं होता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, इंसान नहीं रहता, जॉम्बी बन जाता है। तो रहूँगा मैं अपने रूम पे, 6 बजे मुझे उठना है और एयरपोर्ट जाना है। हो जाएगा, आई एम श्योर है, वो भी हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्त इसके बाद मैं सीधा रूम जाऊँगा, सीधा रेस्टोरेंट जाऊँगा, मंगल रेस्टोरेंट खाऊंगा और फिर जगह सो जाऊँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर जुड़ूंगा आपके साथ। कल एक ही दिन है मेरे पास कल का कल देखूंगा। अगला वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, उनको बहुत बहुत थैंक्स। उनके लिए कमेंट छोड़ दीजिए प्लीज़, उनको भी अच्छा लगेगा। आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I dream big. Gonna travel the world, gonna do my gig. Exploring cultures, meeting new